हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल अबाउट द वक्फ बोर्ड। किस वजह से न्यूज में है? बिकॉज ऑफ वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कि बहुत जल्द पास होने वाला है एज पर द गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि वक्फ क्या है। तो वक्फ बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरह का परमानेंट डोनेशन होता है। ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई अगर मुस्लिम है और ये बहुत रिच हैं और इनकी डेथ का टाइम करीब है, इनके कोई भी वॉलंटियर नहीं है या फिर इनके वारिस में कोई भी नहीं है, और अब ये चाहते हैं कि इनकी सारी प्रॉपर्टी मुस्लिम्स के वेलफेयर के लिए यूज हो, तो फिर ये क्या काम करेंगे? अपनी सारी प्रॉपर्टी वक्फ कर देंगे। ठीक है, यानी कि रिलीजियस पर्पजेस के लिए ये पूरी प्रॉपर्टी अपनी डोनेट कर देंगे और इसी चीज को हम वक्फ बोलते हैं। ठीक है, तो वक्फ बेसिकली एक इस्लामिक चैरिटी का नाम होता है और इसमें ज्यादातर लैंड्स लोग डोनेट करते हैं, प्रॉपर्टीज भी इसमें डोनेट की जाती हैं चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। और फिलहाल इतना ज्यादा वक्फ चर्चे में क्यों है? क्योंकि जो वक्फ बोर्ड है वो थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर बन चुका है पूरे इंडिया में। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के बाद थर्ड पोजीशन पे वक्फ बोर्ड आता है जिनके पास सबसे ज्यादा लैंड मौजूद है पूरे इंडिया में। ठीक है, तो अब ऐसा माना जा रहा है कि इतने सारी प्रॉपर्टी होने की वजह से अब कहीं ना कहीं इसमें मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है और चीजें क्लियर नहीं है कि कौन सी लैंड कहाँ यूज हो रही है। तो यही रीजन है कि सरकार ने डिसाइड किया है कि इसके पीछे एक अमेंडमेंट बिल अब लाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ यहाँ पे हेडिंग्स देख लेते हैं, यानी कि आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वक्फ एज पर द वक्फ एक्ट ऑफ 1995। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वक्फ एक तरह का परमानेंट डोनेशन होता है मूवेबल साथ ही साथ इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, जो कि रिकॉग्नाइज होते हैं बाय द मुस्लिम लॉ एज पर द वक्फ एक्ट ऑफ 1995। ठीक है, तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है वक्फ की। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट वक्फ बोर्ड्स अंडर द वक्फ एक्ट। तो स्टेट वक्फ बोर्ड्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जनरल सुपरिंटेंडेंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए, साथ ही उनके पास पावर है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं रिगार्डिंग द वक्फ प्रॉपर्टीज, लेकिन उन्हें इंश्योर करना होगा कि वो सारे जो इनके डिसीजंस हैं वो मुस्लिम लॉ के साथ कंप्लायंट करते हों और डिस्प्यूट्स जो भी अराइज होते हैं रिलेटेड टू वक्फ प्रॉपर्टीज उनको भी ये एड्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं स्टेट वक्फ बोर्ड्स की अंडर द वक्फ एक्ट। नाम से आपको लग रहा होगा कि वक्फ बोर्ड जो है किसी एक कमिटी का नाम है, लेकिन आप याद रखिएगा कि वक्फ बोर्ड जो है वो टोटल इंडिया में 30 हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इश्यूज हैव बीन रेज्ड रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ वक्फ बोर्ड। तो क्या मैटर चल रहा है? मैंने आपको बताया है कि क्रिटिक्स का ये आर्ग्यू है कि वक्फ बोर्ड फिलहाल अनफिटेड पावर्स को पजेस कर रहा है, यानी कि वो अपने पावर का कहीं ना कहीं मिसयूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस सिस्टम में बहुत ही ज्यादा करप्शन आ चुका है और खराबी फैल गई है। और यही रीजन है कि अब ये चाहते हैं कि इसमें एक फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी हो विद इन द बोर्ड्स। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एम ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2010। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2010 में पास किया गया था और इसका पर्पस था कि वक्फ मैनेजमेंट को रिफॉर्म किया जाए, वक्फ काउंसिल को एम्पावर करके, जिससे कि वो डायरेक्टिव्स को इशू कर सकें स्टेट बोर्ड्स के लिए और साथ ही पेनल्टीज भी वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं फॉर इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हाउ डज द सहारी वक्फ संपत्ति विकास योजना सपोर्ट द वक्फ इंस्टीट्यूशन। ये इस योजना के तहत बेसिकली इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किए जाते हैं वक्फ इंस्टीट्यूशंस को, ताकि वो इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर सकें ऑन द अर्बन वक्फ लैंड्स, जिससे कि जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और सोशल वेलफेयर है उसको प्रमोट किया जाए। फाइन, तो ये सारे कुछ इसके इश्यूज हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट अब वक्फ अमेंडमेंट बिल ला रही है, जिससे कि इन सारी चीजों को हैंडल किया जा सके। और वैसे भी इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है अलग अलग जगहों पे जो फिलहाल डिस्प्यूट का बायस बनी हुई है और बहुत सारे लंबे लंबे केसेस कोर्ट में चल रहे हैं। तो यही रीजन है कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो अब जो नया अमेंडमेंट आ रहा है उसमें खास बात क्या है? फॉर एग्जांपल उस पर सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की जा रही है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट का सिस्टम दिया जाएगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट हाईलाइट कर रही है वो ये है कि इसमें वुमेन और चिल्ड्रन को काफी ज्यादा एम्पावर किया जाएगा। ठीक है, उनको इसमें कहीं ना कहीं रोल दिया जाएगा ताकि ये उनके हक में काफी बेहतर साबित हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वक्फ अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024 एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।